हेलो नमस्कार साथियों, मैं यूवी शैलेंद्र मैथ विद यूवी शैलेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। साथियों जैसा कि आपको पता है सीटेट के मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा हूं, उसी क्रम में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सर्वगणज को 90 से भाग दिया जाए तो क्या आपका भागफल क्या आएगा। तो साथियों सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं, सर्वगणज क्या होता है। सर्वगणज वो होता है जो जो आपकी संख्याएं दी हैं इससे कट जाए। तो इसका हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 36 और 54 और 90 का हमने लिया एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं भागफल से। इसे काटेंगे 2 से तो आएगा 18, इसे काटेंगे तो आएगा 27, इसे काटेंगे तो आएगा आपका 45। तो ये काटा तो 9 आ गया, ये आएगा 27, ये 45 आ गया आपका। इसे कटेगा नहीं, अब 3 से काटा तो 3 3 को 9, 9 3 27, 15 3 45। फिर 3 से काटा तो 3 1 3, 3 3 को 9 और 3 5 15। फिर 3 से काटा 3 कट गया, 5 नहीं कटा तो फिर 5 से काटेंगे, ये कट गया। ठीक है, अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 दिया कितना होता है। 36 दिया आपको लगा ले यहाँ पे 36 दिया तो 6 18 का आंसर लगी 1, 3 3 9 10 108 इंटू 5 से करेंगे मल्टीप्लाई दोबारा 5 8 4 4, इस 4 आएगा 5 1 540, इसका आएगा मल्टीप्लाई 540। अब 540 को 9 से भाग देंगे। 540 को हम 9 से भाग देंगे। 540 को 9 से भाग दिया आपने 90 से, सॉरी 90 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 9 1 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 तो ये आ जाएगा 6 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो क्या भाग देने के बाद क्या आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सीडीपी का है। ये सीटेट में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं मैथ में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। साथियों आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का सातांश होता है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का सातांश होता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है 1 लाख बराबर है 100,000 के। ठीक है, सी ऑप्शन कहता है 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो डी कहता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का सातांश है। साथियों आपको आप अपने हिसाब से आंसर लगाइए इसमें क्या होगा। मैं बताता हूँ, नीचे शुरू करता हूँ। इसमें क्या कहा गया, डी के ऑप्शन कहता है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का सातांश है, मतलब 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है। तो ये तो आपका सही हो गया। पूछा गया नहीं, सही नहीं है, तो ये सही है आपका। तो 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख की। तो ये 100 लाख जब हो जाएंगे तो तभी तो 1 करोड़ होगा, तो ये भी सही है। और कहा गया 1 लाख बराबर होता है 100,000, 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, 90,000, 99,000, 100,000। 100,000 जब होंगे तभी तो 1 लाख होगा, तो ये भी सही है। तो ये कहा गया 1 मिलीलीटर 1 लीटर का साप्तांश नहीं, ये गलत आपका। कहने का तात्पर्य है 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते, मिलीलीटर, ना कि 1,000 मिलीलीटर होते। तो 1 लीटर में 1,000 ml होते, मतलब मिलीलीटर। तो 1 ml बराबर हो गया क्या 1/1000, ना कि 1/100। तो कहने का तात्पर्य 1 लीटर में 1 मिलीलीटर 1,000वां भाग होता है, ना कि 100वां भाग होता है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर होगा, जो कि गलत है। और 3 इसके सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडी पे क्वेश्चन था, बहुत जरूरी है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में। लगभग जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल होंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे 10 के लगभग, तो ये भी करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 इसके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का योग ज्ञात की क्षेत्रफलों का योग ज्ञात के साथ ही आपको पता होगा। आप सबसे पहले बताते हैं आपका आयत क्या होता है। आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो, ये होता है आयत आपका। और वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है इसका लंबाई जितनी हो उतनी उसकी चौड़ाई हो। तो कहने का मतलब हो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और जी इसकी चौड़ाई कितनी है 21 सेंटीमीटर है। और ये भी कहा गया कि किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई के
2/3 है। मतलब वर्ग की जो भुजा है, ये भुजा आयत की लंबाई के 2/3 है। तो वर्ग की भुजा यहाँ लिखेंगे, वर्ग की भुजा, भुजा वही कितनी है, लंबाई की 2/3। तो लंबाई आपकी कितना दिया है, आयत की लंबाई आपके दी है 48 सेंटीमीटर इंटू 2/3, इसे काटेंगे तो 16, मतलब 32 सेंटीमीटर। मतलब ये आपकी भुजा है 32 सेंटीमीटर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है 32 सेंटीमीटर। तो कहने का तात्पर्य आयत की भुजा आ गई 48 और 21 सेंटीमीटर, जबकि वर्ग की भुजा आ गई 32 सेंटीमीटर। और यहाँ निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। बारात की आवाज़ समझ में आ रही, बारात बैंड बज रहा बाहर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की आयत की 48 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई 21 सेंटीमीटर, इसका कर लें मल्टीप्लाई। तो 21 का 8 मल्टीप्लाई करें तो 21 अट्ठे 21 चौक 84, 84 164 106 168, 168 की 8 हासिल लगी 16, 21 चौक 84 16, 84 16 10, 100 हो गया, सॉरी 100, ये 100 सेंटीमीटर 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब निकालें वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या है, 32 इंटू 32। अब 32 इंटू 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इंटू 32, तो 32 दूनी 64 होता है, 64 की 4 से लगी 6, 32 तीय कितना होता है, 32 तीय निकाल लेंगे, 3 दूनी 6, 3 96, 32 तीय क्या होगा 96, 96 6 112, 96 6 102, सॉरी 102, तो 10 1024, 1024 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वर्ग क्षेत्र में। अब कहा गया इनके क्षेत्रफलों का योग, इनके क्षेत्रफल का योग, दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना हो जाएगा, 1008 और 1024, इसे जोड़ दें, अच्छा 12 2 से लगी 1, ये 3 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 2, मतलब 2032 ये क्षेत्रफल इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर नंबर होगा डी, 2032 इसका आंसर होगा। इतना आपको समझ आया होगा। साथियों सीजन चल रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, बराबर बैंड बजे वगैरह की आवाज़ आ सकती है, इसे आप नेगलेक्ट कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनफल 672 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 25 को बराबर क्या, क्या बराबर है, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 7 सप्ताहों में मिनटों की संख्या, और क्या दिया 60 दिनों में घंटों की संख्या और 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, ये दिया क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये निकालो कि ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें निकालेंगे सबसे पहले 672 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, ठीक है। इसको शायद मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 दूनी 12 2 हासिल लगी 7 6 42, 42 और 6 दूनी 12 43 हासिल लगी 3, 7 6 42, 7 में 7 6 42, 3 43 हासिल लगी 4, 6 36 40, ऐसे करेंगे 3 दूनी 6, 7 21 की 1 हासिल लगी 2, 6 18 2 20, ऐसे कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 4 आएगा, 2 आएगा, इसका 25 के भाग दे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50 की 5 हासिल लगी 5, 25 दूनी 50 हासिल लगी 5, 25 निम्मा 100 225, 225 और 5 230 हासिल लगी 23, 25 सेकंड 25 और 23 48, 25 से 48 होता 8 हासिल लगी 4, और 25 चौक 100 और 4 104 हासिल लगी 10, 25 दूनी 50 और 10 60, ये हो जाएगा आपका आंसर वो। तो ये इतना मल्टीप्लाई हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब इस मल्टीप्लाई के बराबर देखेंगे इनमें से कौन सा आता है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आया यहाँ सॉरी यहाँ 4 होगा, 60 60 48 00 इतना आए, इसमें एक मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे, इसमें से ये देखेंगे कि इसके बराबर क्या आता है। तो इसमें दिया पहले ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर देखते हैं, ए में क्या दिया, एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। तो एक सप्ताह में कितने सेकंड होंगी, एक सप्ताह में दिन होते 7 दिन होते, ठीक है। उसमें 7 दिनों में एक दिन में कितने घंटे होते 24, तो 24 घंटे लिख लिए, और 24 घंटे में एक घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट होती, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 7 चौक 28, इसे कर लेंगे 7 दूनी 14, 28 14 26, 168 इंटू ये हो जाएगा 7 3600, ये 3600 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 3600 के 2 जीरो अलग कर दूँ, तो इसे 68 में हम 36 का भाग दे दें, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 6 48 हासिल लगे 4, 6 छक्का 36 और 4 40 हासिल लगे 4, 6 1 6 4 10, ठीक है। तो 6 8 3 24 की 4 हासिल लगी 2, और 6 3 18 2 20 हासिल लगे 2, 3 1 3 2 5, तो हो जाएगा 8 4 0 और 6, और ये 2 जीरो चल रही थी यहाँ पे,
ये पहले ही ऑप्शन मैच कर गया, तो पहले ही ऑप्शन मैच करेगा तो इसका आंसर होगा 60 48 00। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर दे रखा है आपका पहला ही, यही आपका ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। इसी प्रकार हम इसमें करते हैं, इसमें कैसे करते हैं, इसमें 7 सप्ताह, तो 7 सप्ताह में 7 सप्ताह इंटू 7 सप्ताह में एक सप्ताह में कितने दिन होता है, एक सप्ताह में दिन होता है आपका, वो दिन होता है 7 हो जाता है। फिर उसके मिनटों की संख्या, तो मिनटों की संख्या एक 24 घंटे हो जाते, 24 घंटा में होते 60 मिनट, इतना मल्टीप्लाई कर लेते। जैसे 5 दिन में दिया है तो 5 दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटा होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, इसका मल्टीप्लाई करते। और सी नंबर में क्या दिया, 60 दिन होते, तो 60 दिनों में 24 घंटे हो जाए, एक दिन में 24 घंटा होता है तो 60 दिनों में घंटे, उसके बाद घंटों की संख्या तो इतनी नहीं आता आंसर। तो ये आपको ऐसे करना होता है। ठीक है, तो आपका पहले नंबर ऑप्शन मैच कर गया तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। ताज़ी मछली कोई हो, उसे सुखा लिया जाए तो उसका भाग 1/3 रह जाता है। ठीक है, साबी ने 2709 केजी ताज़ा मछली 27 रुपये में की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के बाद 97.5 रुपये के हिसाब से बेच दिया। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो साथ ही इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले देख कितना वजन है 27 कुंटल 9 केजी। तो 27 को कितने रुपये में 27, तो ये मतलब 1 कुंटल को 1 केजी का वजन कितना है, 1 केजी के रुपये का 27 रुपये है। तो 27 में इसका 2709 में इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, कुल कीमत निकल आएगी 27 कुंटल मछली 27 रुपये के हिसाब से कितने रुपए की, 27 के मिलेंगे मल्टीप्लाई। तो 97 की 3 हाथ से लगी 6, और 71700 6 तो यहाँ आ गई। ठीक है, 749 की 9 हाथ से लगी 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, इतना हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 की हाथ से लगी 1, तो 2 0 0 1 आ गई। 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगी 1, 4 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो जाएगा 3 8 6 14 की 4 हाथ से लगी 1, 9 1 10 11 हाथ से लगी 1, 8 4 12 1 13 3 हाथ से लगी 1, 5 1 6 1 7 इकाई दहाई सैकड़ा है 73,000 सॉरी 73,143 रुपये की कुल मछली हो गई। कुल कीमत हो गई 73,143 रुपये की, जब 27 रुपये के हिसाब से उसे खरीदा। तो अब उसने कहा जब मछलियों को सुखा लिया जाता है तो उनका वजन 1/3 रह जाता है। तो मछलियों को सुखा दिया तो उनका वजन कितना होगा 1/3। तो इस वजन का कर लेंगे हम 1/3। 1/3 कर लिया तो इसे काटा 3 ने 27 0 आ गए 3 3 9, तो इसका वजन रह गया 903 केजी। ठीक है, 903 केजी वजन रहेगा। इसे बेची थी 97.55 रुपये के हिसाब से। तो इसका मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे 903 में 97.5 को 903 से भाग दे देंगे, 903 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे, ये पॉइंट अभी निगलेक्ट करते हैं, पॉइंट बाद में 1 अंक बाद लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ रखते हैं 5 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 3 7 21 1 22 की 2 यहाँ से लगी 2, 9 3 27 और 2 29। ठीक है, ये कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0। ठीक है, अब करेंगे 9 से भाग, तो 9 5 45 की 5 यहाँ से लगी 4, 9 7 9 7 63 की तो 4, 67 की 7 यहाँ से लगी 6, 9 में 81 और 6 81 से 87। ठीक, ये होगा 87। इसका कर लेंगे 5 2 14 और ये होगा 7 2 9 1 5 14 4 से लगी 1, 7 2 9 1 10 0 से लगी 1, ये 7 1 8 हो गया, ये 8 88। और ये पॉइंट था यहाँ पर, तो यहाँ एक पॉइंट लगा था क्या, तो मतलब जब सूखी मतलब गीली थी तो 73,143 रुपये की हुई थी। जब उसे सुखा ली तो हो गई 88,042.5 रुपये की। ठीक है, अब 88,042 पॉइंट में क्या कहा, तो इनका बेची कुल लाभ क्या हुआ, तो मैंने बेचा तो 88,000 इसमें और ख़रीदा मैंने 73,000, तो इसमें से ये घटा देंगे, देख रहे हैं इसमें घटा देंगे तो क्या करें 73,143 घटा देंगे 0.50। ठीक है, इसे 5 0 का 0 आ गया, तो 12 में तो 3 गई, 8 4 12 9 आ गया। ठीक है, 9। अब यहाँ बचा आपका 13 में तो 4 गई, फिर 9 आ गया, तो यहाँ हो गया आपका 9, 9 में तो 1 गई 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ गई 9 में तो 8 हो गया। अब यहाँ हो गई कितना 7 7 में 3 गई 4 हो गया, और यहाँ पे 1 बचा। तो आपका आ गया कुल लाभ कितना होगा, लाभ बराबर आपका आ गया 14,899.5 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले किया जो पुराना भार दिया उसमें जो रेट लगा दी 27 रुपये, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल रेट मुझे मिली,
कुल रुपया मिल गया कि इतने रुपये मछलियाँ तो आपने खरीदी, बस उसमें कहा गया जब सुखा लिया है तो मछलियाँ 1/3 रह जाती है। जब मछलियाँ 1/3 रह जाती हैं तो उसे बेचते 97 रुपये, तो 1/3 उसका कर लिया मछलियों को, तो उसका आया 903 रुपये, 3 kg आया। 903 को 97 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो उसका बेचने का हिसाब क्या, 903 को मल्टीप्लाई कर दिया 97.5 रुपये। जब 903 को मल्टीप्लाई किया तो उसका आया 88,042.5 रुपये। तो उसमें 88,042.5 रुपये हमने मछलियाँ बेच दी। और खरीदी कितने में थी, खरीदी थी मैंने 73,143 रुपये में, तो उसको मैंने घटा दिया तो उसका लाभ आया 14,899.5 रुपये। इतना आपको समझ में आया हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन कहता है जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली तथा स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चली तथा कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चली। तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय क्या। तो साथियों पहली दूरी कितनी है, तो ये दूरी 3 दूरियाँ हैं। फर्स्ट 16 किलोमीटर कैसे चली, आपने चली 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो सेकंड आपको दिए, सेकंड दिए 20 किलोमीटर दिया आपने, कैसे चली 50 किलोमीटर घंटा के हिसाब से आपने दूरी तय की। ठीक, तीसरी दूरी आपको दी है 50 किलोमीटर और चलिए आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलिए आप। तो आपने 3 दूरियाँ चली, तो दूरी का दूरी समय पूछा गया, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको समय निकालना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। ठीक, अब दूरियाँ आपकी 1 2 3 दूरियाँ अलग चलेंगी, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एक साथ निकाल लेते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय तीनों में लगा समय पूछा गया, तो समय बराबर हो जाएगा। दूरी क्या है, दूरी आपकी 16 किलोमीटर, चाल क्या थी, चाल आपकी 15 किलोमीटर के हिसाब से, प्लस कर दी मैंने 20 किलोमीटर अगली दूरी है और 50 किलोमीटर के हिसाब से, प्लस ये 50 किलोमीटर की दूरी और कर दी 60 किलोमीटर के हिसाब से चली गया। तो ये क्या काट देंगे, ये कटा। ठीक, इतना कट गया। इसका ले लेंगे नीचे एलसीएम। अब इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, 15 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 3 16 दूनी 32, ये हो गया। ठीक है, 5 6 का 30, 6 दूनी 12, प्लस 6 पंचे 30, 5 पंचे 25, इसका इसे जोड़ लेंगे हम। इसे जोड़ा था 5 2 7 7 2 9। ठीक है, ये होगा 2 3 3 6 69, ये होगा 30। तो इसका आप क्या करेंगे, इसको इसमें देंगे भाग, तो भाग देते जैसे होगा तो हो जाएगा आपका 3, ये आएगा 2.3 को मिनट, ये घंटा आ गया 2.3 घंटा। इस घंटे को हम बदलेंगे, इसका 60 का कर दें इसमें मल्टीप्लाई, मिनट में आ जाएगा। तो 6 × 18 की 8, हासिल लगी 2, वो 1 लगी, 6 × 18 180 हो गया, नहीं 2 हो गया, और जिससे करेंगे 6 दूनी 12 और 1 13, 138 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आपका आंसर आएगा। जीरो आप कहेंगे तो जीरो यहाँ आ जाएगी, लेकिन पॉइंट लगा, पॉइंट से जीरो हट जाएगी, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो 138 मिनट आपका आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा साथियों। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को प्यार अपना बनाए रखिएगा, जिससे मैं अच्छी वीडियो आपको अपलोड करता रहूँ और आपकी परीक्षा की तैयारी करने में थोड़ी मदद करता रहूँ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।